हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जो उत्साह नामक एक गीत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उत्साह कविता को पढ़ने के बाद हम इनसे संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना हमारी पुस्तक का नाम क्या है, क्षितिज भाग 2 है, जिसका अध्याय संख्या नंबर 5 है, जिसके लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और आपको पुस्तक की किताब दिख ही रही है, तस्वीर आपको, और लेखक जी की तस्वीर भी है, और उसमें जो उनका गीत है उत्साह वो पढ़ करके हम लोग अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, जितने समय मैं पढ़ाऊं उसमें अच्छे से आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, यही मेरा क्या है उद्देश्य है। तो उत्साह जो गीत है आपसे पूछा जाए किस कवि द्वारा रचित है, तो किस कवि द्वारा रचित है, निराला द्वारा रचित है। अब पढ़ लेते हैं हम उत्साह गीत का जो सारांश है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उत्साह जो एक आह्वान गीत है, आह्वान करता होता है पुकारना, आह्वान करता क्या होता है, पुकारना। ठीक है, हाँ, यानी कि इसमें किसको पुकारा गया है, बादल को पुकारा गया है। किसको पुकारा गया है, बादल को पुकारा गया है, और जो बादल को संबोधित है, यानी कि इसमें किसको, यह जो गीत है उत्साह नामक, किसको संबोधित किया गया है, इसमें बादल को। और एक बात और ध्यान रखना, जो बादल है वह निराला जी का बहुत ही प्रिय विषय माना जाता है। ठीक है, तो बादल निराला जी का क्या है, प्रिय विषय माना जाता है। इस कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। यानी क्या कहा गया है, इसमें बादल को संबोधित किया गया, पुकारा गया, आह्वान किया गया। एक तरफ तो क्या, पीड़ित प्यासे की जन की अभिलाषा, इच्छा, कामना, आकांक्षा को पूरा करने वाला, यानी कि वह वर्ग जो शोषित वर्ग है, जिसको जल की बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता है, यानी एक किसान वर्ग हम कह सकते हैं कि वह खुशखबर रहेगा जब उसके खेत लहलाते हुए नजर आएंगे उसे। और वो लहलाएंगे कब, जब बादल बरसेंगे। तो वह बादल को एक रूप में, तो वह पीड़ित प्यासे की जन को, आकांक्षा को पूरा करने वाला। दूसरा क्रांति के रूप में, जो शोषक वर्ग है, यहाँ जो शोषित वर्गों का शोषण करके शोषक वर्ग जो अपनी खुशी तैयार करता है, उसे क्रांति के रूप में भी इसे पुकार रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं उत्साह एक ऐसा आह्वान गीत है जिसमें बादल को संबोधित किया गया है और बादल निराला जी का प्रिय विषय माना जाता है। एक तरफ तो इसमें बादल जो है वह पीड़ित प्यासे की आकांक्षा को पूरा करने वाला, इच्छा को पूरा करने वाला है। दूसरा विध्वंस, विप्लव, क्रांति चेतना को संभव करने वाला, ऐसा कवि ने हमें प्रतीत के रूप में, यानी ऐसा कवि ने हमें बताने की कोशिश की है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है, यानी कवि ने जीवन को व्यापक होता है विस्तृत रूप से, यानी कवि ने अपने जीवन को किस रूप में देखा है, विस्तृत रूप से देखा है, समग्र दृष्टि से, अर्थात सभी प्रकार की जितनी भी दृष्टियां होती हैं देखने की, जिस कोने में भी देखना चाहता है, तो कवि इसमें जीवन को, व्यक्ति के जीवन को विवरण विस्तृत रूप से, यानी कि बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक कोने को जहां जहां के देखा है कि जब व्यक्ति बेरोजगार होता है या अपने 2 वक्त की रोटी के लिए वह किस प्रकार से वह मेहनत करता है, फिर भी वह 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता है, यह सब हमें इसमें दिखाने की कोशिश की है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है, यानी कि ललित कल्पना तो कहाँ है, मैंने बताया ना, पीड़ित प्यासे जन की, वहां तो हमें ललित यानी सुंदर, मनोहर कल्पना की है कवि ने। दूसरी तरफ शोषक वर्ग के लिए क्रांति चेतना के रूप में बादल को पुकार रहा है निराला जी। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला ने इसे नवजीवन, नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जब भी कोई क्रांति होती, आप लोगों को पता है कि भारत देश में जब भी कोई क्रांति हुई तब कुछ ना तो कुछ बदलाव हुआ है। ठीक है, और कवि ने यहां कहा है कि जब कोई सामाजिक क्रांति आती है तो कुछ बदलाव होता है, तो वह बदलाव होता है ना, वह साहित्य की भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि कवि उसे अपना नया जीवन, नई कविता के रूप में देखता है। यानी जैसे क्रांति हुई, 1857 क्रांति होती है, तो आपको पता है क्रांति हुई तो कुछ हम लोग, यानी कि एक स्वतंत्रता की नींव वहां पे खड़ी कर दी थी कि हम लोग भी स्वतंत्र हो सकते हैं, हम जो गुलाम थे अंग्रेजों के, तो लोगों में एक चेतना जाग गई थी। ऐसे ही कवि कह रहा है
कि जैसे ही जब जब क्रांति हुई है तो एक सामाजिक क्रांति आती है, तो बदलाव होता है जिसमें साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे? क्योंकि वह उसे नई कविता के रूप में और नई कविता लिख करके जैसे कवि एक नया जीवन देता है, जिजीविषा जगाता है लोगों की, वैसे ही यहाँ उसे को नवजीवन के रूप में नवीनतम कविता के संदर्भों में कवि देखता है। अब ये है आपका जो उत्साह नामक गीत है, ठीक है, वह उसकी शुरुआत हो गई है। तो देखो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ जो कवि कहने का तात्पर्य क्या है? बादल कह रहा है क्या? एक बार शब्दों का अर्थ देख रहे हैं यहाँ पर। गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश। धाराधर, धाराधर होता है बादल, ठीक है। घेर घेर यानी चारों तरफ से घेर करके। ललित, ललित, ललित होता है मनोहर या सुंदर। काले घुंघराले, काले काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, ये बालक के रूप में मानवीकरण किया गया है। विद्युत छवि उर्मे, विद्युत छवि का अर्थ होता है उर्मे यानी हृदय, यानी बिजली की चमक, बिजली की चमक, ठीक है। नवजीवन वाले, नया जीवन देने वाले। वज्र, वज्र होता है कठोर, वज्र होता है कठोर, 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 ध्यान रखना, ठीक है। नूतन कविता, नूतन कविता, नई कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो देखो, पहले तो हमें शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। यानी कि बादल, बादल होता है, गरजो, गर्जना होता है, घेर घेर यानी घेर करके, गगन आकाश होता है, धाराधर बादल, ललित, ललित, ललित होता है सुंदर, मनोहर, सुंदर भी कह सकते हैं, मनोहर भी कह सकते हैं। काले घुंघराले यानी बालक के बालों जैसे बताया गया है, तो ललित और सुंदर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बादल। विद्युत छवि, जिस प्रकार से कवि अपनी कविता के द्वारा नया जीवन भर देता है लोगों, वैसे ही हे बादल, तुम अपने हृदय में जो बिजली की चमक छिपाए हुए बैठे हो, उसे आप भयंकर रूप से गरजो, ठीक है। वज्र यानी कठोर और छिपा यानी छिपाओ, नूतन कविता, नई कविता, फिर भर दो बादल गरजो। अब देख लो, शब्द संपदा यानी शब्दार्थ मैंने बता दिया है, वैसे भी एक बार आप देख लीजिए। धाराधर होता है बादल, घोर पूरे या सारे, गगन आकाश, ललित सुंदर या मनोहर, उर हृदय, वज्र कठोर या भीषण, और नवजीवन अर्थात नया जीवन। कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ देखो, आप इस बादल से, इस तस्वीर से आपको नजर आ रहा है कि बादल हैं काले काले और ये बिजली चमक रही है, ठीक है, ये बारिश बरसात हो रही है। लेकिन यहाँ कवि बारिश के लिए नहीं कह रहा है, ध्यान रखना, यहाँ केवल कवि ने बादल को गरजने के लिए कह रहा है भयंकर रूप से। यहाँ देखो, मैंने जो गहरा काला किया है ना, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। दारादर का अर्थ क्या होता है? बादल, पूछा जा सकता है। और गगन का अर्थ क्या है? आकाश, यानी कि 2-4 पंक्तियां दे देगा, फिर कहेगा रेखांकित कर देगा, फिर कहेगा निम्नलिखित रेखांकित, यानी जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उन शब्दों का अर्थ बता दीजिए, ठीक है। अब देखिए, हम इस पद्यांश का भावार्थ कर लेते हैं। बादल गरजो, घेर घेर गोर गगन धारा दरो। कवि कह रहा है, हे बादल तुम गरजो, हे बादल तुम गरजो। घेर घेर घोर गगन, यानी इस पूरे आकाश को घेर करके, इस पूरे आकाश को घेर करके, हे बादल तुम भयंकर रूप से गरजो। देखो, ओ धाराधर, हे बादल तुम इस पूरे आकाश को, गगन को घेर करके क्या हो? भयंकर रूप से गरजो। समझ में आ गया? 2 ही पंक्तियों का ध्यान रखना है। क्या? हे बादल तुम इस पूरे गगन को, अर्थात इस पूरे आकाश को घेर करके भयंकर रूप से गरजो, ठीक है। अब इन 2 पंक्तियों में एक बालक के रूप में मानवीकरण किया गया, तो यहां मानवीकरण अलंकार हो गया। यानी कि बादलों कैसे बताया गया कि हे बादल तुम एक बालक के जो काले काले घुंघराले जो बाल होते हैं वो बहुत ही ललित और मधुर नजर आते हैं, ऐसे ही तुम भी उस बालक के काले काले घुंघराले बाल जैसे नजर आ रहे हो। हे काले काले घुंघराले सुंदर बादल तुम गरजो, भयंकर रूप से गरजो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यानी कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से नई कविता लिख करके लोगों में नया जीवन भर देता है,
नई आशा उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार तुम भी अपने हृदय में जो बिजली की चमक छुपी हुई है, उस कठोर रूपी बिजली की चमक को यानी बादल गरजो, यानी कि उस बिजली को बाहर निकालो और तुम भी लोगों में नया जीवन भर दो। जिस प्रकार से एक कवि होता है वह अपनी कविता लिख करके लोगों में नया जीवन भरने की एक आकांक्षा उत्पन्न कर देता है, अभिलाषा उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार जब भयंकर रूप से गरजोगे तो किसान अपलक रूप से तुम्हारी तरफ देखेगा और उसे एक आस हो जाएगी कि आज तो बारिश होगी। बस तुम्हें तो आशा जगानी है, बरसों मत फिलहाल, लेकिन फिलहाल तो गरजो कि एक नई आशा, एक नई किरण फूट जाए लोगों के हृदय में। तो आप एक नए कवि की तरह, जिस प्रकार से वह अपनी नई कविता लिख करके लोगों में जिजीविषा यानी जीने की इच्छा जगा देता है, उसी प्रकार तुम भी उसके जीवन में एक नया जीवन भर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए कवि क्या कह रहा है। हे बादल तुम इस पूरे आकाश को घेर करके, आसमान को घेर करके गरजो। हे बादल तुम इस पूरे आकाश को घेर करके, आसमान को घेर करके भयंकर रूप से गरजो। तुम, अब मानवीकरण किया गया कि तुम बालक के से सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले बाल जैसे नजर प्रतीत हो रहे हो। हे बादल, एक काले काले घुंघराले बादल, तुम बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हो, तुम सुंदर बहुत ही प्रतीत हो रहे हो, इसलिए एक काले घुंघराले बादल तुम गरजो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, गुज्जर छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। यानी कवि कहता है कि जिस प्रकार से एक कवि होता है नई कविता लिख करके लोगों में नया जीवन जीने की आशा भर देता है, उसी प्रकार तुम भी अपने हृदय में जो बिजली की चमक छिपाए हुए हो उसे बाहर निकालो, उस कठोर बिजली को बाहर निकालो और भयंकर रूप से गरजो। तुम भी एक कवि की तरह लोगों में नया जीवन भर दो, उसमें जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा को जगा दो। हे बादल तुम फिर गरजो, हे बादल तुम फिर गरजो, या फिर बादल तुम लोगों के हृदय में एक नया जीवन भर दो, हे बादल तुम गरजो। आ गया समझ में। अब देखिए प्रसंग हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं। कैसे? पाठ्य पुस्तक का नाम भी होना चाहिए, लेखक का नाम भी होना चाहिए और किस गीत से कविता से लिया गया यह भी हमें पता होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह गीत से अवतरित है। ठीक है, लिख सकते हैं। तो और इसमें किसका वर्णन किया गया है? बारिश होने से पहले आकाश में जो बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह गीत से अवतरित है। इस पद्यांश में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यानी कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश होने से पहले जो आकाश में बिजली कड़कती है ना, बिजली चमकती है, काले काले, ये बिजली है, ये देख लो। ठीक है, हाँ, ये बिजली और ये काले काले बादल, यानी कि ये कड़कते हैं ऐसे बादल बिजली की चमक के साथ में। तो बरसने के लिए नहीं कह रहा है, केवल कड़कने के लिए कह रहा है, गरजने के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि तुम गरजोगे तो लोगों में एक नया जीवन उत्पन्न हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। इन पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों के गरजने और आकाश में बिजली चमकने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। आ गया समझ में? यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि बारिश होने से पहले जो बादल गरजते हैं उनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और जिस प्रकार से बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं, अर्थात उसे उसके अंदर को सोए हुए साहस को जगा देते हैं। क्योंकि अब एक बात बताओ, बारिश नहीं हो रही, किसान बिल्कुल ऐसे आदमी मूर्छित पड़ा होता है ना, ऐसे गिरा पड़ा रहता है, और जैसे ही बादल गरजता है तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, उसको नया जीवन
जीने की एक आशा उत्पन्न हो जाती है, उसकी जिजीविषा क्या होती है, जग जाती है। आगे कवि बादल से कह रहे हैं कि हे बादल, तुम इस पूरे आसमान को घेर कर भयंकर गरजो। अब कवि बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है, जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले काले बाल होते हैं, जो बहुत ही प्यारे और सुंदर लगते हैं। उसी प्रकार कवि बादल से कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम बहुत तेज गरजो। यानी कि यहाँ जिस प्रकार से एक बालक होता है ना, उसके सुंदर सुंदर जो काले काले घुंघराले बाल होते हैं, उससे इनकी सुंदरता का वर्णन कर दिया है और कह भी दिया है कि हे बादल, तुम इन काले काले सुंदर सुंदर घुंघराले बालों की तरह हो, तुम भयंकर रूप से गरजो और लोगों में जीने की नई आशा भर दो, साहस भर दो। आगे कवि बादल को क्रांति का प्रतीक मानते हुए कह रहे हैं कि हे बादल, तुम अपने हृदय में जिस प्रकार भयंकर बिजली छिपाए हुए हो, उसी प्रकार एक कवि अपनी कविता से लोगों में जीवन जीने का नया साहस भरता है। उसी प्रकार तुम भी अपने प्रकाश से संसार के लोगों के अंदर साहस भर दो, उनके भीतर एक नए जीवन जीने का साहस भर दो। ए बादल, तुम भयंकर रूप से गरजो। जिस प्रकार से एक कवि नई कविता लिख करके लोगों में नया जीवन जीने की आशा उत्पन्न कर देता है, साहस भर देता है, उसी प्रकार तुम भी अपने हृदय में जो बिजली छिपाए हो, कठोर बिजली छिपाए हो, उसको भयंकर रूप से लेकर के बादल गरजो और उसमें नया जीवन, लोगों में नया जीवन का साहस फिर से भर दो कि वो वापस से जग जाएं और उनमें साहस उत्पन्न हो जाए। अब देख लीजिए विशेष भाषा सरल एवं कैसी है, अभी सहज है, क्योंकि ऐसी कोई पंक्ति नहीं हमें समझ में ना आए, तो भाषा सरल भी है और सहज भी है। घेर घेर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। देखो क्या होता है, पुनर धन उक्ति, पुनर यानी होता है दोबारा और उक्ति का अर्थ होता है कथन, अर्थात कोई भी कथन साथ साथ आ जाते हैं, दोनों का अर्थ जब समान होता है तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ ही है, क्यों? क्योंकि बादलों को एक बालक के जैसे काले काले घुंघराले बालों से उसकी तुलना की है, इसलिए मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? किसी वस्तु को मनुष्य की तरह कार्य करता हुआ दिखाया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। और यहाँ किसके समान? काले काले बच्चे के घुंघराले जो बाल होते हैं उसके समान इन्हें बताया गया है। और वर्णों की आवर्ती का रे वर्ण की आवर्ती हुई है तो वहां अनुप्रास, यानी कि जहां जहां हमें रे 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 वर्ण आ रहे हैं ना, वहां किसी भी वर्ण की, यहाँ तो रे वर्ण की आवर्ती हो रही है, जब जहां किसी वर्ण की आवर्ती हो जाती है तो वहां अनुप्रास अलंकार माना जाता है। दूसरा पद, विकल विकल उन्मुन थे उन्मुन, विकल विकल उन्मुन थे उन्मुन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल गरजो, शीतल कर दो बादल गरजो। एक बार हम शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। विकल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल, उन्मुन यानी अनमनापन, 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 अनमनापन अर्थात जब तुम्हारा मन नहीं लगता है ना, यानी कि मन कहीं न टिकता, कहीं न लगता या कहीं न टिकता। निदाग होता है गर्मी, गर्मी। सकल यानी सारा, जन यानी जन। अज्ञात दिशा, ए यानी जो ज्ञात न हो, ए यानी एक उपसर्ग है और ज्ञात यानी ज्ञात, ए या नहीं अर्थात जो ज्ञात न हो, ठीक है। अनंत, अनंत होता है जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो। यदि हम इस शब्द का टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अन उपसर्ग हो जाएगा, अंत मूल शब्द हो जाएगा। घन बादल होता है। तप्त, तप्त धरा, तप्त यानी तपती, धरा यानी धरती, तपती हुई धरा या तपती हुई धरती।
जल से फिर शीतल कर दो, शीतल यानी ठंडा कर दो। शब्दों का अर्थ समझ में आ गया। विकल, विकल यानी व्याकुल, व्याकुल। उन्मुन थे, उन्मुन यानी अनमनापन, कहीं मन नहीं लगने वाला। आप लोग पता है, गर्मी होती है तो आप लोग कैसे करते हो, इस प्रकार से खुजलियां सी खोरते रहे तो कहीं मन लगता है, कहते हो यहाँ भी गर्मी वहां भी गर्मी, कहीं मन नहीं लग रहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। अरे फिर कहीं घूमने भी चलते हो, फिर भी बारिश भी होगी, फिर भी उमस हो जाती है, तो तुम्हारा मन कहीं नहीं टिकता है। तो वही बात यहाँ कवि बता रहा है। अभी समझा दूंगा, पहले आप एक बार शब्दों का अर्थ देख लीजिए। विश्व यानी संसार होता है, ये निदाक यानी गर्मी होता है, सकल जन यानी सभी लोग, अज्ञात दिशा यानी कि जो ज्ञात न हो, तप्त धरा तपती धरती, अनंत जिसका अंत न हो, शीतल कर दो यानी ठंडा कर दो। देख लीजिए अर्थ। विकल होता है व्याकुल, विश्व होता है संसार, उन्मुन थे कहीं मन ने टिकने की स्थिति अर्थात अनमनापन, निदाग होता है गर्मी। देखो मैंने उन्मुन को एक हाईलाइट किया है, बोल्ड किया है, ज़्यादा गहरा काला किया है, तो उसको आपको याद करना है। तो उन्मुन का अर्थ क्या होता है, अनमनापन यानी कहीं मन ने टिकने की स्थिति को। अज्ञात, अज्ञात होता है जो ज्ञात न हो। अनंत होता है जिसका कोई अंत न हो। तप्त धरा तपती धरती, सकल सब या सारे। आभा होता है चमक, यहाँ ये सब ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है अनंत, अनंत होता है जिसका कोई अंत न हो, उसे अनंत कहा जाता है। और आभा क्या होता है, आभा का अर्थ होता है चमक, आभा का अर्थ क्या होता है, चमक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया। अनंत यानी जिसका कोई अंत न हो, आभा यानी होता है चमक। अब देख लीजिए भावार्थ देख लेते हैं। विकल, विकल उन्मुन थे उन्मुन, विश्व के निदाग के सकल जन, यानी कि विश्व के सभी लोग गर्मी से व्याकुल थे, व्याकुल हो रहे थे और उनका मन कहीं नहीं टिक रहा था। विश्व, कवि कहता है विश्व के सभी लोग गर्मी के कारण, किसके कारण, गर्मी के कारण व्याकुल हो रहे थे, उनका मन कहीं टिक नहीं रहा था। उनका मन कैसा था, अनमनापन था, कहीं मन लग ही नहीं रहा था। तो विश्व के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल हो रहे थे और उनका मन कहीं टिक नहीं रहा था। उनका मन कैसा था, अनमनापन था। आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। यानी कि अब बादलों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे बादल जिसका कोई अंत न हो, ए बादल तुम जिस अज्ञात दिशा से आ रहे हो, तुम्हारा कोई अंत नहीं है, तुम किस दिशा जाए, तुम्हारा कोई फिक्स दिशा नहीं है, किस दिशा से आ रहे हो। यानी कि अज्ञात दिशा से आने वाले हे बादल, इस तपती हुई धरती को अपने जल से फिर क्या कर दो, शीतल गरजो, शीतल कर दो, हे बादल तुम गरजो। कवि क्या कह रहा है कि हे बादल, इस संसार के सभी लोग हैं ना, गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, उनका मन कहीं लग नहीं रहा है। तुम गरजो, तुम क्या करो, गरजो और उनको एक नया जीवन देने के लिए एक साहस भर दो। फिर कवि क्या कह रहा है कि अनंत दिशा से, यानी कि कवि क्या कह रहा है, हे बादल तुम्हारा कोई अंत नहीं है, यानी कि तुम पता नहीं किस दिशा से आते हो, तुम्हारा कोई ज्ञात भी नहीं, तुम अनंत, तुम्हारा कहीं अंत तो है नहीं। हे बादल, हे अनंत गण के बादल, या डायरेक्ट कह दो हे बादल, यानी कि या अज्ञात दिशा से आए हुए हे बादल, इस गर्मी के कारण तपती हुई धरती को अपने जल से क्या कर दो, शीतल कर दो, हे बादल तुम गरजो। ज्यादा कोई हार नहीं है, आप लोगों को समझ में ऐसे भी आ जाएगा। दिस डायरेक्ट कैसे बोलोगे, कवि बादल को संबोधित करके कह रहा है कि ये बादल, ये सभी संसार के लोग हैं, गर्मी के कारण व्याकुल हो रहे हैं, इनका मन कहीं लग नहीं रहा है, तुम गरजो और इनको नया जीवन साहस भर दो कि आज तो गर्मी समाप्त हो जाएगी। फिर कवि कह रहा है कि हे अनंतगण, हे तुम्हारा, ए बादल तुम्हारा कोई अंत तो नहीं है, हे बादल तुम जिस भी अज्ञात दिशा से आ रहे हो, इस तपती हुई धरती, गर्मी से जो धरती तप रही है, इसको अपने जल से फिर से शीतल कर दो, अर्थात इन्हें ठंडा कर दो, हे बादल तुम गरजो। प्रसंग हम लोग लिख ही सकते हैं, बताया था। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह गीत से अवतरित है। इस कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है।
यानी कि इसमें दो तरफों का, यानी कि एक तो क्रांति के रूप में बादल को संबोधित करा, दूसरा पीड़ित जन की प्यास को बुझाने के लिए। और प्रसंग में पाठ्य पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और उस गीत या कविता का नाम आना बहुत ही जरूरी है। व्याख्या देख लीजिए। निराला जी बादल को क्रांति का प्रतीक मानते हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि भयंकर गर्मी के कारण संसार के सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और उनका मन कहीं टिक नहीं रहा है, अर्थात अनमनापन है। तपती गर्मी से राहत पाने के लिए कवि अज्ञात दिशा से आने वाले बादलों से कह रहे हैं कि तुम इस भयंकर गर्मी से तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो, अर्थात वर्षा करके गर्मी से तपती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर दो। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, ध्यान रखना। बादल निराला जी का प्रिय विषय भी है और यहाँ बादल को क्रांति का प्रतीक माना है, ये भी ध्यान रखना। बादल को किसका प्रतीक माना है कवि ने? क्रांति का प्रतीक माना है, ये हमें पता होना चाहिए। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे जल्दी से, ठीक है। डायरेक्ट आप कह सकते हो कि इसमें गर्मी के कारण लोग भयंकर रूप से, उनका मन गर्मी के कारण व्याकुल हो रहा है, तुम अपने बारिश करके इसको गर्मी से निजात दिला दो इन संसार के लोगों को। और यह तपती धरती है जो गर्मी कारण तप रही है, इसको अपने जल से क्या कर दो? ठंडा कर दो, शीतल कर दो, जिससे धरती के शीतल हो जाने पर संसार के सभी लोग भीषण गर्मी से बच जाएं और उनका मन उत्साह से भर जाए। दूसरे शब्दों में कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह संदेश दे रहे हैं कि जिस प्रकार धरती के सूख जाने के बाद बादलों के आने पर नए पौधे और पेड़ पौधों पर कोपलें उगने लगती हैं, ठीक उसी प्रकार अगर आप अपने जीवन की कठिनाइयों को सामने हार न मानकर अपने कर्म पर भरोसा रखकर बहुत मेहनत करें तो आपका मन भी दोबारा से फल फूल उठेगा और जीवन में जीने की एक नई उमंग उठेगी। इसलिए कवि हमें यह संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने जीने की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कवि ने क्या कहा है कि जिस प्रकार से ये लोग गर्मी से भयंकर रूप से व्याकुल हो रहे थे और जैसे ही बादल गरजेंगे और बारिश होगी तो इनका मन एक नया जीवन जीने का साहस भर जाएगा। उसी प्रकार कवि ने कहा है कि आप लोग कहीं युद्ध में जा रहे हो, कहीं पर भी कुछ भी करने जा रहे हो, तो आपको कभी मन से नहीं हारना चाहिए। वो बाद की बात है कि हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मन से हार जाता है तो फिर वह कभी भी नहीं जीत पाता है, ठीक है। तो यहाँ कवि कहता है हमेशा अपने कर्म पर विश्वास करो और मन को कभी हारना नहीं चाहिए, मन को कभी हारने मत दिया करो, हमेशा मन को खुश रखने की कोशिश किया करो। भाषा विशेष देख लीजिए। भाषा सरल एवं सहज है। विकल विकल, आगे दोनों शब्द समान है, तो दोनों का अर्थ क्या है? समान है और दोनों अर्थ वैसे समान है, अर्थ भी समान है और दोनों शब्द भी समान है। तो मैंने कहा ना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, पुनर्धन उक्ति। मानवीकरण अलंकार हुआ ही है, प्रयोग हुआ है क्योंकि मानवीकरण किया गया। और वर्णों की आवर्ती कारण, कौन कौन से वर्ण की आवर्ती हो रही है? लय और नय वर्ण की आवर्ती कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो दोनों पद्यांशों में भाषा सरल और सहज है। वहाँ घेर घेर शब्द आया था, यहाँ विकल विकल शब्द आया है। मानवीकरण वहाँ बच्चों के रूप में किया गया और यहाँ मानव के, और वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। अब देखिए अभ्यास प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1, ये जो उत्साह कविता पढ़ी है ना, मैं बताया था ना स्टार्ट में कि उत्साह कविता के अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? यानी कि कवि बरसने के लिए नहीं कहता, उसे केवल गरजने के लिए कहता है। क्यों कहता है? सोचो एक बार क्या आंसर होगा। आपके पास 10 सेकंड है, एक बार सोचो। आपको इसका आंसर कुछ कुछ याद है या पता है या आता है या नहीं आता, एक बार सोचिए, फिर मैं इसका आंसर बता देता हूं। कवि कहता है ना कि बादल तुम गरजो केवल, क्योंकि तुम गरजोगे तो किसान वर्ग तो ऊपर देखेगा अलग रूप से टकटकी लगाए हुए कि बादल गरज रहा है कि आज तो बारिश हो सकती है, तो उसको नया जीवन साहस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वह केवल गरजने के लिए कहता, बरसने के लिए नहीं कहता। कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता।
बल्कि गरजने के लिए कहता है, क्योंकि बादल के गरजने से लोगों की सोई हुई आत्मा जग जाएगी और उनके मन में क्रांति का संचार हो जाएगा। कवि के अनुसार क्रांति व परिवर्तन से ही नए युग का निर्माण हो सकता है। कवि ने बादल को क्रांति का और गर्जने को विद्रोह का प्रतीक बताया है और साथ ही कवि ने बादल के गर्जने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान भी किया है। कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि तुम बादल गरजोगे तो लोगों में एक नया साहस उत्पन्न होगा, उन्हें नई जीवन जीने की एक आशा उत्पन्न हो जाएगी, उनमें नया जीवन का साहस उत्पन्न हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि जिजीविषा उसकी जग जाएगी। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना, बादल तो क्रांति का प्रतीक है और गर्जने को विद्रोह का प्रतीक बताया, क्योंकि कवि कहता है कि जब जब देश में क्रांति हुई है तब तब क्या हुआ है, बदलाव हुआ है, लोगों में नया जीवन जीने का साहस उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? बताइए जल्दी से, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? सोचो एक बार, क्यों रखा गया उत्साह? उत्साह से क्या होता है? उत्साह जब व्यक्ति में जग जाता है, एक नया साहस उत्पन्न हो जाता है, तो व्यक्ति किसी भी कठिनाई का सामना करके उसे लड़ने यानी कि उसको सामना करने के लिए तैयार रहता है। यदि आपका उत्साह, कवि ने कहा ना कि मन को नहीं मरना चाहिए, मन आपका समाप्त हो जाएगा, मन ने हार मान ली तो आप लोग फिर कभी जीत नहीं पाएंगे। तो कवि ने यहाँ यही कहा है कि उत्साह इसलिए रखा है कि व्यक्ति जब बादल गरजेंगे तो लोगों में नया उत्साह जग जाएगा, साहस जग जाएगा, उसे एक नया जीवन प्राप्त हो जाएगा। तो प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है। कवि बादल से गरजने के लिए कहता है क्योंकि इससे लोगों के मन में उत्साह भर आता है और कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहता है। इसलिए कवि ने बादल के इस गुण के आधार पर इस कविता का नाम उत्साह रखा है, जो बहुत उचित और सार्थक है। यानी कि बस मैंने बताया ना, साहस जगा दे, उत्साहित कर देता है लोगों को। बादल जगेगा तो लोगों में एक नया जीवन जीने का उत्साह उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? यानी कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार 5-10 सेकंड है आपके पास, एक बार विचार करें कि किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है बादल कविता में। जल्दी से सोचो एक बार, क्या हो सकता है इसका आंसर? देखो, बादल ने क्या, एक तो नवजीवन के लिए दिया है ना, एक साहस उत्पन्न होगा। ठीक है, देख लीजिए इसका आंसर। कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। कवि की कल्पना शक्ति और क्रांति की भावना की ओर संकेत करता है, यानी कि कल्पना शक्ति की ओर, क्रांति की भावना की ओर। एक और पीड़ित लोगों की आशाओं और कामनाओं को पूरा करने के लिए सामाजिक क्रांति लाने वाले कवि के रूप में, यानी कि किस रूप में? एक तो पीड़ित प्यासे के रूप में है ही, ठीक है, उनकी आशा जग जाएगी, शोषित वर्ग उत्साहित हो जाएगा, और सामाजिक क्रांति है, क्रांति का रूप माना ही है। नेक्स्ट, लोगों के मन में उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले के रूप में, यानी लोगों में उत्साह भर जाएगा, संघर्ष हो यानी मेहनत करने का, संघर्ष करने का भाव जग जाएगा। भयंकर गर्मी से लोगों के मन को राहत दिलवाने वाले लोक कल्याणकारी रूप में। तपती धरती को शीतल करने के रूप में, यानी कि जो भयंकर गर्मी थी जिसके कारण लोगों का मन अनमना था, व्याकुल हो रहा था, वह भी शांत हो जाएगा। और इस तपती हुई धरती को, भयंकर गर्मी के कारण जो धरती तप रही है, इसको भी शीतल करने के बारे में कह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बताइए, नंबर प्रश्न संख्या 4, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनसे नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है? देखो, पहले तो हम ध्वन्यात्मक शब्द को समझ लेते हैं। ध्वन्यात्मक होता है, इसे नाद को है ना, इसको हम ध्वनि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ध्वनि, या इसे हम ध्वनि, आवाज, रंग आदि के नाम से भी जान सकते हैं। कवि ने कहा है कि ऐसे कौन कौन शब्द हैं जिससे कि हमें एक गूंज, अनुगूंज, आवाज, नाद होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं? देखो, आपको याद है काले काले घुंघराले बाल?
विद्युत छवि, उर्मे। तो इनसे क्या होगी, एक ध्वनि उत्पन्न होगी। एक हम कल्पना कर सकते हैं जहां जहां ध्वनि अनुगूंज गूंज उत्पन्न होती है। तो नाद का अर्थ क्या होता है, ध्वनि होता है। रंग नीलो तो एक गूंज ले लो, इससे आप अच्छे समझ जाओगे। गूंज, ध्वनि कुछ ज़्यादा ही एक हाईलाइट शब्द हो जाएगा। तो नाद क्या होता है, ध्वनि, गूंज, आवाज के रूप में हम ले सकते हैं। जिसका नाद है, ध्यान रख, नाद को समझा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ आवाज़ होती है, तो आवाज़ कहाँ कहाँ होती है देख लो एक बार, निम्नलिखित शब्दों में होती है, देख लो। घेर घेर घोर गगन, जब आवाज़, बादल जब घेरेगा पूरे आकाश को तो आवाज़ करेगा, कड़कड़ आवाज़ सुनी होगी आप लोग, अच्छे से समझ रहे हो, मेरी भावना को अच्छे से समझ रहे हो कि घेर घेर घोर गगन, घेरेगा तो आवाज़ तो होती है। ललित ललित काले काले घुंघराले, यहाँ अनुभव कर सकते हैं कि बहुत ही सुंदर काले काले घुंघराले बाल, किसके, एक कल्पना कैसे पाले, बच्चे के। बाल कल्पना कैसे पाले, यानी बच्चे के, बच्चा होगा, उसे घुंघराले बाल होंगे तो बच्चा आवाज़ तो करे, कुछ ध्वनि तो करेगा, गूंज तो करेगा। विद्युत छवि उर्मे, और जिस प्रकार विद्युत छवि यानी कि बिजली की चमक, बादल छिपाए होते हैं तो बिजली की चमक जैसे चमकेगी तो आवाज़ तो होगी ना, कड़केगी। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, और जब गर्मी का तुम बिल्कुल उन्मना ऐसे ऐसे करते रहते हो, इस प्रकार से कोई कुछ करता है, कोई कुछ, कोई तो मतलब कहते हैं ना कि शर्ट भी निकाल देता है, कोई तो बनियान भी निकाल देता है, फिर आप लोग समझ रहे हो अच्छे से। तो एक गूंज होती है, अनमनापन लगा रहता है, गूंज चलती रहती है, एक आवाज़ ध्वनि निकलती रहती है, भी मन नहीं लग रहा, कहाँ जाएँ, क्या करें, ऐसा होता है ना, इस प्रकार से। तो ये तो थे आपकी उत्साह और गीत से अभ्यास पर्सन, और उत्साह गीत को हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस सेशन में बनने के लिए।